हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका का सामाजिक विज्ञान का कक्षा 7वीं के लिए अध्याय 2 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडगर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं का भूगोल का अध्याय 2। तो देखते हैं अध्याय 2 क्या है। इसमें है हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अवसादी सेल का उदाहरण है। तो आपका जो अवसादी सेल का ऑप्शन में आपका ऑप्शन दिया है बलुआ पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट। तो सही आंसर क्या जाएगा आपका बलुआ पत्थर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, पत्थरों का उपयोग किस खेल में होता है। तो पत्थरों का जो है ऑप्शन दिया है क्रिकेट, चिपट्टी या स्टापू या किटकिट जिसको बोलते हैं, खो खो या फिर वॉलीबॉल। तो यहाँ पे जो है चिपट्टी या स्टापू या फिर किटकिट जिसको हम बोलते हैं उसमें पत्थरों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन में दिया है पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर लोहा। इसमें जो लोहा आता है वो ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करता, बाकी सभी चीजें ईंधन के रूप में उपयोग होती है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हम लोग 4 क्या दिया है। ये आपका लघुत्तरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, लाल किला का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है एवं ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस तरह से आपको इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए। पृथ्वी के ऊपरी परत का नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीप में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में जो आपका 5 किलोमीटर जो होता है वहां तक आपका ये होती है। ठीक है, ये आपका इस तरह से आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषता है। तो केंद्रीय कोड की आपको विशेषता लिखना है। पहली की विशेषता क्या लिखेंगे आप, केंद्रीय कोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। क्या लिखते हैं, निकल और अपन लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका जो ऑप्शन लिखेंगे, इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है। कितनी, 3500 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट आपका तीसरा क्या लिखेंगे, इसका तापमान एवं दाब काफी कुछ होता है। ठीक है, मैंने काफी ज्यादा होता है। और चौथा क्या लिखेंगे इसमें आप, केंद्रीय कोड को निफे कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय कोड को निफे कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका छठवें का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या है, सेल किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है। तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में बनाने वाली खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, इसका साथ हो जाएगा प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार, गठन की हो सकती है। सेल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहले आपका आग्नेय सेल है, दूसरी आपकी अवसादी सेल है और तीसरी आपकी कयांत्रिक सेल। इस तरह से आपकी 3 सेल होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखें, प्राकृतिक सेल से क्या आशा है। तो प्राकृतिक सेल से आपको बताना है कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को हम क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। प्राकृतिक नहीं, आपके प्राथमिक सेल की हम बात कर रहे हैं। तो जो मैग्मा होता है ठंडा होने के बाद ठोस हो जाता है, तो इस प्रकार से बने सेल को हम क्या कहते हैं, आग्नेय सेल कहते हैं। और इस आग्नेय सेल को ही प्राथमिक सेल भी कहते हैं। प्राथमिक सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतर्भेदी सेल, दूसरा होता है आपका बहिर्भेदी सेल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या दिया हुआ है, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या जाएगा इसमें आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 था, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कयांत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर स्लेट एवं संगमरमर कहलाते हैं। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर हम लिख देते हैं 10। दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसका, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की सतह, उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में करते हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लोहा और आपका एल्यूमिनियम आदि। ये सभी के जाएंगे आपके दैनिक जीवन में खनिज जो उपयोग का हम जो यूज करते हैं उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, सेल किसे कहते हैं, उनका वर्णन करें। क्या करना है आपको, उसका वर्णन करना है। तो आपका देखिए क्या लिखा है, मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, अपने आग्नेय सेल होती है, दूसरी अवसादी सेल होती है और तीसरी क्या है, कयांत्रित सेल होती है। इस तरह से आप तीनों सेलों के बारे में आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन रखते हैं हम लोग 70 का 12 नंबर, जीवाश्म किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या लिखेंगे आप, सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 7 क्या है, सॉरी 13 क्या दिया हुआ है, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल परत होती है। मेंटल परत की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 का। इस तरह से आपके जो 13 क्वेश्चन थे इस आपके अध्याय के, है ना, उसको हमने आपको कंप्लीट कर दिया अध्याय 2 के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको तुरंत बन जाएंगी। और ये जो आपके लिए हम लोग आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपनी जो आपकी एडमिट अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इनको बाद में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।